नमस्कार। पिछले 6 हफ्तों से बाजार में जो एक सुस्ती सी छाई हुई थी, आज वो एकदम से टूट गई। जबरदस्त वापसी की है बाजार में। हाँ बिल्कुल। सेंसेक्स करीब 746 अंक ऊपर 80,604 पर बंद हुआ। और निफ्टी भी। निफ्टी भी करीब 222 अंक चढ़कर 24,585 पर। बल्कि दिन में तो निफ्टी ने 24,600 का लेवल भी पार किया था। तो ये एक बड़ी बात है, खासकर इतने हफ्तों की गिरावट के बाद। तो आज इस तेजी के पीछे क्या वजह रही, क्या हुआ असल में? देखिए, आज की कहानी में कई किरदार थे। सबसे बड़ा रोल रहा सरकारी बैंकों का, पीएसयू बैंक्स जिसे कहते हैं, और डिफेंस कंपनियों की शेयरों का। अच्छा। हाँ, उनमें जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इनके साथ साथ कुछ ऑटो और फार्मा कंपनियों ने भी अच्छा दम दिखाया। हाँ, पीएसयू बैंक्स और डिफेंस की बात तो चली रही थी कुछ समय से, लेकिन जो बड़े वाले शेयर हैं, हैवी वेट्स, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, उनका क्या रोल था? बिल्कुल, उनका भी अहम रोल था। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और खास तौर पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने निफ्टी को ऊपर खींचने में मदद की। एसबीआई का तो शायद रिजल्ट भी आया था। जी हाँ, एसबीआई का शेयर अपने पहली तिमाही के नतीजों के बाद करीब 2.4% ऊपर गया। और नतीजों की बात चली है तो ये भी एक फैक्टर रहा आज की तेजी में। अच्छा, मतलब कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। हाँ, कुछ कंपनियों के नतीजे, मतलब जो उनका पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस था, वो उम्मीद से अच्छा रहा। इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। ओके। फिर ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े पॉजिटिव संकेत मिले। दुनिया भर के बाजार ठीक कर रहे थे और कच्चे तेल की कीमतें भी थोड़ी नीचे आईं, जो भारत के लिए अच्छा होता है। और वो म्यूचुअल फंड वाला आंकड़ा भी तो काफी बड़ा था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जुलाई में म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी स्कीम्स में, मतलब शेयर वाले फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आया, करीब 42,672 करोड़ रुपए। 42,000 करोड़ से ज्यादा। ये तो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शायद दिखाता है कि जो रिटेल निवेशक हैं, आम लोग, वो भी अब बाजार में भरोसा दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि घरेलू निवेशों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देख रहे हैं शायद। सही बात है। अच्छा, आज के टॉप गेनर्स कौन रहे? कौन से शेयर्स सबसे ज्यादा चमके? आज के स्टार्स में टाटा मोटर्स का नाम था, अदानी एंटरप्राइजेज और ट्रेंट। टाटा मोटर्स का शेयर तो अपने नतीजों के बाद 3% से ज्यादा उछला। और एलएनटी, उसकी भी कोई खबर थी ना? जी हाँ, लार्सन एंड टूब्रो, उन्हें अदानी पावर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का। अरे वाह। हाँ, तो उस खबर के बाद एलएनटी का शेयर भी करीब 2% ऊपर गया। इतनी सारी अच्छी खबरें और इतनी तेजी, तो निवेशकों की वेल्थ पर, उनकी संपत्ति पर तो आज अच्छा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। एक अंदाजा है कि आज बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन सब की टोटल मार्केट वैल्यू करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई इनमें। जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर शेयर बाजार एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो आज उस मॉल की टोटल कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ये तो कमाल है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो पिछले 6 हफ्तों से बाजार को गिरते देख रहे थे। उनके लिए तो ये बड़ी राहत की बात है। यकीनन। और अच्छी बात यह भी है कि आज लगभग सारे सेक्टर्स, मतलब बैंकिंग, ऑटो, आईटी, सब हरे निशान में बंद हुए। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है, शायद एफपीआईज और डीआईआईज को लेकर। हाँ, वो एक विरोधाभास जैसा है। देखिए, आज बाजार इतना चढ़ा, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने, एफपीआईज ने आज भी बिकवाली की, करीब 1200 करोड़ रुपए की। अच्छा, फिर बाजार चढ़ा कैसे? वो चढ़ा हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों की वजह से। डीआईआईज यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, उन्होंने आज करीब 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अरे वाह, मतलब करीब 5 गुना ज्यादा खरीदारी डीआईआईज की तरफ से हुई एफपीआईज की बिकवाली के मुकाबले। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि घरेलू निवेशक कितने बुलिश हैं, कितने आशावादी हैं। उनकी खरीदारी ने विदेशी बिकवाली के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एफपीआई और डीआईआई का खेल तो काफी दिलचस्प है, पर जैसा हम हमेशा कहते हैं, एक दिन की तेजी देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम सही। शेयर बाजार का नेचर ही है ऊपर नीचे होना। आज की ये बढ़त कल भी जारी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है याद रखना। इसलिए जरूरी है कि इस रोज के शोर शराबे से थोड़ा दूर रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाके पिछले कुछ मुश्किल हफ्तों के बाद आज का दिन भारतीय बाजार के लिए काफी पॉजिटिव रहा। एक उम्मीद की किरण दिखी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आगे अब देखना होगा कि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे अमेरिका रूस के बीच क्या बातचीत होती है और हमारे अपने इकोनॉमिक आंकड़े कैसे आते हैं, वो बाजार की दिशा तय करेंगे। सही। लेकिन आज की चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या ये जो घरेलू निवेशकों का मजबूत भरोसा हम देख रहे हैं,
ये विदेशी निवेशकों की बिकवाली के प्रेशर को लंबे समय तक झेल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा।